जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे रामायण की युद्ध कांड की। जी हाँ, रामायण में युद्ध कांड में क्या हुआ था, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। तो नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लंका दहन की कहानी हिंदू पौराणिक कथा रामायण के समय की है, जब भगवान विष्णु जी ने पृथ्वी पर इंसानों को लंकापति रावण नाम के राक्षस के आतंक से बचाने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इस युग में भगवान श्री राम ने अयोध्या के राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु के इस अवतार की कहानी को रामायण के 7 अध्यायों में बताया गया है। उनमें से एक कांड है युद्ध कांड। इस कांड को लंका कांड भी कहा जाता है। लंका दहन की कहानी इसी कांड में दर्शाई गई है, जब भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए लंका गए और वहां माता सीता से भेंट करने के बाद उन्होंने लंका का दहन किया। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से बताते हैं। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी लंकापति रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता की खोज के लिए दर दर भटक रहे थे। तब उनकी मुलाकात भगवान शिव के वानर अवतार हनुमान जी से हुई। वे प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे। श्री राम ने हनुमान जी को सीता हरण के बारे में बताया। तब वे श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को किशकिशा के वानर राजा सुग्रीव के पास ले गए। वहाँ श्री राम की वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। सुग्रीव ने अपने भाई बाली के बारे में श्री राम को बताया, जिसने सुग्रीव के राज्य तथा उनकी पत्नी को उनसे छीन लिया था। वह बहुत ही बलशाली था। तब श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को उनका राज्य वह उनकी पत्नी को सम्मान सहित सौंपा। उसके बाद सुग्रीव ने श्री राम से माता सीता को खोजने में मदद करने का वादा किया। श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण सुग्रीव और उनकी सेना को साथ लिए माता सीता की खोज करने के लिए चल पड़े। माता सीता की खोज करते करते वे सभी समुद्र तट पर पहुंच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि दूर दूर तक सिर्फ समुद्र ही नजर आ रहा है। ऐसे में माता सीता की खोज कैसे होगी? तभी हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, मुझे भगवान ब्रह्मा द्वारा कुछ शक्तियाँ प्रदान हुई है, जिससे मैं हवाई रास्ते से समुद्र की दूसरी ओर जाकर माता सीता का पता लगाकर आ सकता हूँ। तब श्री राम ने हनुमान को अपनी एक अंगूठी देते हुए कहा कि हनुमान, ये अंगूठी माता सीता को दे देना और उनसे कहना कि वह जल्दी लंका पहुँच जाएंगे और उन्हें रावण के बंधन से मुक्त करा देंगे। यह कहकर श्री राम ने हनुमान जी को लंका जाने की आज्ञा दी और वे लंका की ओर चल दिए। इसी बीच उन्हें 3 राक्षसों का सामना करना पड़ा, जिन्हें रावण ने तैनात किया था। उनसे युद्ध कर उनका वध किया और वे लंका पहुंच गए। हनुमान जी लंका पहुंचकर माता सीता की तलाश करने लगे और तलाश करते करते वे अशोक वाटिका पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी श्री राम से मिलने के लिए दुखी है। यह देखकर हनुमान जी माता सीता के पास गए और उन्हें श्री राम के बारे में बताया। प्रभु श्री राम के बारे में बताते हुए उन्होंने माता सीता को श्री राम की अंगूठी दी और कहा, श्री राम आपको यहाँ से मुक्त कराने जल्दी ही आएंगे। तब माता सीता ने अपना चूड़ामणि हनुमान जी को देते हुए कहा, यह श्री राम को दे देना और उनसे कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। यह सब होने के बाद हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है, क्या मैं इस वाटिका में लगे फल खा सकता हूँ? तब माता सीता ने उन्हें आज्ञा दी। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए फल खाने लगे और कुछ पेड़ गिरा दिए। यह देखकर वहाँ की देखभाल करने वाले योद्धा उनको पकड़ने के लिए भागे, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। कुछ को तो मार डाला, कुछ को घायल कर दिया। इस तरह उन्होंने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। जब यह खबर लंकापति रावण के पास पहुंची, तब उन्होंने अपने बहुत से योद्धाओं को उस वानर का वध करने के लिए भेजा।
लेकिन हनुमान जी ने सभी योद्धाओं को बड़ी ही आसानी से मार डाला और कुछ को घायल कर दिया। यह सब सुनते ही रावण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान का वध करने के लिए भेज दिया। किंतु हनुमान जी ने उनके पुत्र अक्षय कुमार को भी नहीं छोड़ा और उसका वध कर दिया। रावण अपने पुत्र के वध की सूचना सुनते ही और अधिक क्रोधित हुए और उसने अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को, उस वानर को जिंदा पकड़कर सभा में लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने इंद्रजीत को देखा और वे समझ गए कि इस बार बहुत ही भयंकर युद्ध होने वाला है और वे उनसे युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़कर उनकी तरफ फेंका और वे कुछ समय के लिए बेहोश हो गए। फिर होश में आते ही उन्होंने हनुमान से युद्ध जारी रखा और अपनी कई माया रचने लगे, किंतु हनुमान सबसे बचते हुए उनसे युद्ध करते रहे। इसके बाद इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब यह देखकर हनुमान जी ने सोचा कि वे इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तब उन्हें ब्रह्मास्त्र लगते ही वे पेड़ से नीचे गिर गए। इंद्रजीत ने हनुमान को नागपाश शक्ति से बांध दिया और सभा में ले आए। हनुमान को सभा में लाने के बाद उनकी मुलाकात रावण से हुई। रावण को देखकर हनुमान ने उसे बहुत ही अपशब्द कहे और वे हंस पड़े। यह देखकर रावण को गुस्सा आया और उसने हनुमान से कहा, तुम कौन हो? तुम्हें अपनी मृत्यु से डर नहीं लगता? और तुझे यहाँ किसने भेजा है? अब हनुमान जी ने उनसे कहा, मुझे उन्होंने भेजा है जो इस सृष्टि के पालन करता है, जिन्होंने शिवजी के महान धनुष को तोड़ा, जिन्होंने बाली जैसे महान योद्धा का वध किया और जिनकी पत्नी को तुमने छलपूर्वक हरण किया है। हनुमान जी ने रावण से कहा कि तुम प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो, उनकी पत्नी माता सीता को सम्मान के साथ वापस कर दो और लंका पर शांति से राज करो। यह सुनकर रावण हंसने लगा और कहने लगा, यह वानर तो बहुत ज्ञान की बातें करता है। और उसने हनुमान से कहा, वानर तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। हनुमान जी ने रावण से कहा, मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। यह सुनकर रावण क्रोधित हुआ और उसने अपने योद्धाओं को हनुमान का वध करने का आदेश दे दिया और सभी उठ खड़े हुए। रावण के भाई विभीषण ने उन्हें रोकते हुए रावण से कहा, यह दूत है और किसी दूत को सभा में मार डालना नियमों के खिलाफ है। रावण ने उन्हें रोका और सभी से पूछा, इसे क्या सजा दी जाए। उनमें से एक योद्धा ने कहा, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, क्यों ना इसकी पूंछ पर कपड़ा लपेटकर तेल डालकर आग लगा दी जाए। रावण ने हनुमान की पूंछ पर आग लगाने का आदेश दे दिया। हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटा जाने लगा, किंतु उनकी पूंछ लंबी होती चली गई। राज्य का सारा तेल और कपड़ा उनकी पूंछ में ही लग गया। फिर जैसे तैसे उनकी पूंछ में आग लगा दी और उन्हें छोड़ दिया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगती ही उन्होंने एक महल से दूसरे महल में कूदना शुरू कर दिया और पूरी लंका में आग लगा दी। सिर्फ एक विभीषण का महल छोड़कर उन्होंने पूरी लंका को जला डाला, जिससे पूरा नगर जलकर राख हो गया। फिर उन्होंने समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और वापस लौट गए। इस तरह लंका दहन की कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये थी लंका दहन की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो नाम लेकर मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।